फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, झारखंड सचिवालय सेवा, ठीक है, जेएसएससी का पोस्ट डिटेल के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कनीय सचिवालय सहायक के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो काफी महत्वपूर्ण पद है ये सचिवालय सेवा के अंतर्गत, जिसमें आपको सेक्शन ऑफिसर तक बनने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो हम लोग जानेंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन के क्या स्कोप हैं, वर्क कौन कौन से करने पड़ेंगे, फैसिलिटीज आपको कौन कौन से उपलब्ध कराई जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जूनियर सचिवालय असिस्टेंट मतलब सेक्रेटारिएट असिस्टेंट कनीय सचिवालय सहायक के जॉब प्रोफाइल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो ये झारखंड एसएससी जो है वो बहुत सारे पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें से एक पद यह भी है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट की बात कर ले तो रिक्रूटमेंट आपको झारखंड एसएससी के माध्यम से होगा। सीजीएल, ठीक है, सीजीएल एग्जाम जो होता है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, उसके अंतर्गत होता है। झारखंड के सरकार के अलग अलग विभागों में आपकी नियुक्ति होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। नियुक्ति के बाद आपको जो डिपार्टमेंट मिलेगा उस डिपार्टमेंट में आपको काम करना होता है। ग्रुप सी का पद है, मतलब क्लर्कियल पोस्ट है, ठीक है। क्लर्कियल ये पोस्ट है, क्लर्कियल पोस्ट है, क्लर्कियल वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी और ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले तो झारखंड सरकार के अलग अलग विभाग जहां आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है, वही आपके कंट्रोलिंग अथॉरिटी और आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए संबंधित विभाग ही जिम्मेदार होंगे। सचिवालय स्तर पर, मंडल स्तर और कभी कभी आपको जिला स्तर पर भी काम करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। स्टेट लेवल का कैडर है, मतलब पूरे झारखंड में, ठीक है, पूरे झारखंड में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, यह भी आप बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। तो ये लेवल 2 का पोस्ट है 7th पे कमीशन के अनुसार, अर्थात 6th पे की बात कर ले तो 1900 ग्रेड पे का पोस्ट है ये। और पे बैंड बात कर ले तो 19,900 से लेकर के 63,200 की सैलरी है आपकी, ये पे बैंड हो गया। बेसिक सैलरी आपका 19,900 और इस 19,900 पर आपको डीएनए अलाउंस जो 46% है, ये साल में 2 बार बढ़ता है, ठीक है। एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में, ये 2%, 3%, 4% इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। हाउस रेंट की बात कर ले, जहां आपको आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आवास नहीं मिलेगा, वहां आपको हाउस रेंट मिलेगा। अगर आवास की सुविधा आपको दी जाती है तो हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन हाउस रेंट अलाउंस जो है प्रत्येक शहर के लिए अलग अलग रेंट होता है। ये 8%, 16%, 24% इस तरह से होता है। तो जो भी आपके शहर का हाउस रेंट निर्धारित होगा उसके अनुसार आपकी सैलरी में वेरिएशन आएगा। मेडिकल अलाउंस फिक्स है, सबको मिलेंगे। अदर अलाउंस की बात कर ले तो अदर अलाउंस जो सरकार गवर्नमेंट आपको तय करेगी, झारखंड गवर्नमेंट जो सुविधाएं देती होंगी उसके अंतर्गत आपको अदर अलाउंस भी दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन हैंड सैलरी कितनी आएगी आपकी, इन हैंड सैलरी आपको 35,000 प्लस आएगी, ठीक है। 35,000 प्लस सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सैलरी भी स्मार्ट सैलरी है, इसको सैलरी को स्मार्ट कहा जा सकता है क्योंकि ये क्लर्कियल पोस्ट है। तो क्लर्कियल पोस्ट के लिए 35,000 की सैलरी अच्छी सैलरी मानी जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन देखिए, आपको पहला प्रमोशन, आप कनीय सहायक हैं तो उसके बाद आप सहायक बन जाएंगे। सहायक बनेंगे तो आपका ये आपको 2400 ग्रेड पे मिलेगा, क्योंकि ये दूसरा डाउनलोड हो गया है इसलिए इसको हटा देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको 2400 ग्रेड पे में आपकी ये लगभग आपको 8 से 10 वर्ष में आपको सहायक बनने का मौका मिलेगा। सीखें, सचिवालय सहायक मतलब अब कनीय से आप सहायक हो गए, कनीय सहायक से आपका बन जाएंगे। दूसरा जो प्रमोशन होगा वो वरीय सहायक, ठीक है, वरीय सहायक के पद पर होगा। और तीसरा प्रमोशन होगा वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में आपका तीसरा प्रमोशन होगा। और चौथा प्रमोशन आपका होगा सेक्शन ऑफिसर मतलब प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में। जब आप सहायक में आएंगे तो 2400 ग्रेड पे की सैलरी मिलेगी। जैसे ही वरीय सहायक हो जाएंगे तो आपको 4200 ग्रेड पे की सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब जैसे ही वरीय सहायक से आप जैसे ही आ जाएंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में तो आपको 4600 ग्रेड पे की सैलरी मिलेगी। और सेक्शन ऑफिसर में आ जाएंगे तो आपको 4800 ग्रेड पे की सैलरी मिलेगी। इस तरह से आपका प्रमोशन का स्कोप है, मतलब अच्छे खासे प्रमोशन के स्कोप कहा जा सकता है, ठीक है। तो प्रमोशन भी अच्छे खासे है, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है प्रमोशन का। फैसिलिटीज की बात कर ले तो आवास की सुविधा मिलती है। झारखंड सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि ये आप ध्यान रखेंगे सुविधाएं यहाँ कुछ कम मिलेंगी इसलिए कि ये क्लर्कियल पोस्ट है, ठीक है। क्लर्कियल पोस्ट के लिए ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ आपको आवास की सुविधा के अलावा थोड़ा बहुत और सुविधा जो गवर्नमेंट तय करेगी वो मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ विशेष सुविधा यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन लीव जो मिलता है, कॉजुअल लीव, अर्न लीव, मेडिकल लीव, ये सभी सुविधाएं सभी क्लर्कियल, नॉन क्लर्कियल या ऑफिसर सबको मिलता है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखेंगे, ये सुविधाएं आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग कार्यक्षेत्र का। तो कार्यक्षेत्र आपका सचिवालय प्रमंडल जिला स्तर पर भी होगा। ठीक है, जिला स्तर पर भी होगा, मतलब पूरे झारखंड में आपका कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग और कार्य क्षेत्र आपका निर्धारित किया जा सकता है किसी भी ऑफिस में क्लर्कियल पद के रूप में। ठीक है, कार्य क्षेत्र डाटाबेस आपको रखना है, रिपोर्ट बनाना है, क्योंकि आप क्या करेंगे, क्योंकि आप क्या है, कनीय सचिवालय सहायक है। ठीक है, सचिवालय सहायक है। ठीक है, सचिवालय सहायक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कनीय सचिवालय सहायक है तो आपका ड्यूटी जो है डेफिनेट रूप से प्रशाखा पदाधिकारी को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को आपको हेल्प करना है। ठीक है, उनके कार्यों में हेल्प करना है। मतलब एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के अंतर्गत 4-5 असिस्टेंट होंगे कनीय सचिवालय सहायक, जो इनके कार्यों में मदद करेंगे। ठीक है, तो नियमित रूप से आपको इनके कार्यों में जो भी इनका कार्य होगा निर्धारित होगा उसमें आपको मदद करना होगा। कल्याणकारी योजनाओं का डाटाबेस क्रियान्वयन इन सभी में आपको मदद करना होगा। इनका समय समय पर आपको वरीय पदाधिकारी के द्वारा काम दिया जाएगा, वो करना है, रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, रिपोर्टिंग करना है, साथ साथ पत्राचार का काम भी आप ही के माध्यम से होगा। कोई भी लेटर आएगा रिसीव करके आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को देंगे, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से होते हुए वो आगे की ओर बढ़ता है। संचिकाओं का संधारण करना, चूंकि क्लर्कियल पोस्ट है आपका, तो संचिकाओं का संधारण आप ही के अंदर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम निर्धारित है। मतलब मुख्य रूप से आपको किसकी सहायता करना है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की सहायता करना। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रत्येक पहलू को समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट्स है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स का जवाब दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स आते रहते हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ हमारे पेड नॉन पेड फ्री कोर्सेज चलते रहते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको कोई भी जॉब बिहार झारखंड और यूपी से संबंधित आपको अपडेट्स यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।